हमने सबने बचपन में बड़ी जो है वो फेबल्स पढ़ी हैं, बहुत बड़ी कहानियाँ पढ़ी हैं। स्नो वाइट की तो कभी लिटिल रेड राइडिंग हुड की, लेकिन एक कहानी मुझे बड़ी पसंद थी। मैं को पता है कौन सी थी? कौन सी थी? वो थी रपुंज़ल की। ये जो एक किले में उनको कैद कर दिया जाता था लंबे और फिर वो बाल। लंबे बाल करती थी और इतने लंबे हो जाते थे उनके बाल कि वो किले से नीचे तक चले आते थे। तो ये तो हम सोचते थे कि ये तो कहानी है सिर्फ, कहानी है। लेकिन अब हकीकत में मिलाते हैं। हकीकी ज़िंदगी की रपुंज़ल हैं पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ज़हाब कमाल। अपने खेलों के साथ साथ लंबे बालों की वजह से वो मशहूर थीं, लेकिन अब उन्होंने हकीकी ज़िंदगी की जो हीरो है ना, वो भी ये साबित उन्होंने अपने आप को किया है। उन्होंने अपने बाल अतिया करने समेत 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है जिसमें उन्होंने अपने लंबे बालों में सबसे ज़्यादा क्लिप्स भी लगाए। इसके अलावा भी ज़हाब कमाल अपने 5 फीट 1 इंच लंबे बाल एक फाउंडेशन को अतिया करते हुए रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। और जनाब, ये जो इदारा है उन बच्चों के लिए काम करता है जो किसी बीमारी में मुब्तला होकर अपने बाल खो देते हैं। बड़ा नेकी का काम और बहुत दिल गुर्दे वाला काम है, क्योंकि बालों की कटिंग करवाना एक खातून के लिए कितना मुश्किल होता है ये शायद एक खातून से बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि बाल लंबे बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन जब उनकी कटिंग की जाती है तो फिर आंखों से कभी कभी आंसू भी जारी हो जाते हैं। ज़हाब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हाब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप छोटे बालों में भी बहुत प्यारी लग रही हैं। लेकिन जो घने लंबे बाल होते हैं ना, कहा जाता है कि लंबे बाल, घने बाल ख़वातीन का हुस्न होते हैं और यही वजह है कि उनसे प्यार भी बहुत किया जाता है। ख़वातीन अपने बालों की देखभाल भी बहुत करती हैं, डिफरेंट टोटके भी करती हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल फ़ैसला, क्योंकि हमारे छोटे से बाल है उसमें भी हम कटिंग करवाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, पूरा साल सोचने के बाद दिसंबर में जाके कटिंग करवाते हैं। तो कितना मुश्किल फ़ैसला था बालों की कटिंग करवाना? बहुत मुश्किल फ़ैसला था। मैंने 18 इयर्स अपने बाल अपने साथ रखे थे और बस मैंने बहुत अच्छे कॉज़ में अपने बाल डोनेट किए हैं और स्पेशली मैंने अवेयरनेस अब देनी थी। मेरी अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, तो मैं अवेयरनेस देना चाहती थी। बच्चों की हेल्प करती हूँ, तो मैं करना चाहती थी कि मैं बच्चों की हेल्प करूँ बालों से, और मुझे सबसे अपनी अज़ीज़ चीज़ थी वो मैंने दी है बच्चों को। अच्छा ज़हाब, आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ योर स्टोरीज़ और उसमें ये था कि आपके फादर ने जो है वो आपको काफ़ी पहले ये आइडिया दिया था कि आप जो है वो बाल ग्रो करें। कितनी एज थी उस वक्त आपकी? कितने साल लगे आपको बाल इतने ज़्यादा ग्रो करने में? मैं 13 इयर्स ओल्ड थी और मेरे फादर का प्लान था। सबसे पहले तो वो चाहते थे कि मेरे बाल लंबे होंगे तो मैं थोड़ी यूनिक दिखूंगी, और फिर उसके बाद मैं जब स्कॉश में आई तो उनका प्लान था कि अगर तुम अपने बाल नहीं कटवाओगी तो तुम लॉन्गेस्ट हेयर एथलीट का टाइटल ले सकती हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो फिर उसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए एक एम था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचना था, तो उन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए मैंने अपने बाल नहीं कटवाए अच्छा, थे। एक जो चीज़ जो अब मुझे वो रही है कि स्पोर्ट्स करते हुए ना हम कोशिश करते हैं कि कोई लूज़ चीज़ एक तो हाथों में और गले में या कान में ना पहने। फिर ये कि अगर कोई हमारे बाल लंबे हैं तो हम कोई बैंड लगा लें। ज़्यादा शोल्डर तक मेल प्लेयर्स के बाल लंबे होते हैं, फीमेल्स के जो है वो बैक तक आते हैं। आपने इतने लंबे बालों के साथ खेला कैसे? मैं सवाल तो मेरा ये है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए खेलना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं यूज़्ड टू थी और बहुत मुश्किल था उसको कैरी करना। मैं बन बांध के खेलती थी स्क्वॉश और बहुत ज़्यादा स्वेटी भी हो जाते थे मेरे बाल, लेकिन एक मेरा एम था, एक टारगेट था, मुझे वो अचीव करना था। तो मैं बहुत मोटिवेट थी उस चीज़ के लिए। अच्छा ज़ाब, मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां आपको देख रही हैं ना, वो ये सोच रही होंगी कि अच्छा ठीक है, आपने तो कटिंग करवा ली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं जैसे पहले ज़हाब के बाल थे वैसे हो जाएं। तो आप क्या एक्स्ट्रा केयर कुछ बालों की करती थी? अम्मा बताती हैं, नानी दादी बताती हैं, जी। ऐसा कुछ होता था? जी, बिल्कुल, मेरी ग्रैंड मदर बहुत ख़्याल रखती थी एक चीज़ का, वो है ऑयलिंग। वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती थी मेरे बालों में, और मैं यही बताऊँगी सारी लड़कियों को कि अच्छी ग़िज़ा, अगर आप हेल्दी खाना खाएँगे, अच्छी न्यूट्रिशन आपकी होगी, तो आपके बाल बढ़ेंगे। और कम से कम आप स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं करती थी और ना मैं करती हूँ। मेरे घर में जब भी मेरे ग्रैंड मदर या मेरी अम्मी ने मेरी हेल्प की बाल ड्राई करने में, तो वो कोशिश करती थी कि ऐसे ओपन छोड़ दें, बाल ड्राई हो जाएँ, या वो सन में ले जाके उसको ड्राई करती थी।
मैंने कभी भी स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, कोई सप्लीमेंट्स मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। सही, यानी ये जो आपके बाल हम स्ट्रेट देख रहे हैं ये नेचुरल हैं। बिल्कुल। जी। और ये बड़ी बात है, कितने लंबे बाल, मतलब डेथ स्ट्रेट है, इसमें कहीं पे कोई वेव नहीं है। खैर जिस जेलसी हो रही है आपको? है नहीं, मुझे जेलसी बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि हमारे बालों पे रोजाना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसलिए हम जेलस हो ही नहीं जी, सकते। जी, मैंने देखा है, मैं अक्सर चैनल्स पे आती थी तो मैं यही देखती थी कि होस्ट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर और रोलर्स वगैरह लगा रहे होते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बिल्कुल। बताएं कि जिस फलाही इदारे को आपने बाल अतिया किए हैं, अगर ज़रा हम उसके बारे में बात कर लें, तो अब बाल अतिया करना, और वो भी अपनी सबसे प्यारी चीज़, तो वो फलाही इदारा काम कैसे करता है, और आपके बाल अतिया करने के बाद वहाँ के मुंतज़मीन जो हैं उनकी क्या राय है? चिल्ड्रन विद हेयर लॉस विग्स बनाती है बच्चों के लिए। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे बच्चों की हेल्प करती है, और मुझे बड़ा शौक था अपने बालों को बच्चों तक मतलब हेल्प करने के लिए। तो फिर मैंने अपनी सबसे अजीज़ चीज़ जो है अपने बाल मैंने बच्चों को डोनेट किए हैं, और चिल्ड्रन विद हेयर लॉस विग्स बनाते हैं, और वो चाहते हैं कि वो बच्चों की जहाँ जहाँ पर भी उनकी रिक्वायरमेंट्स उनकी हेल्प कर सकें। तो मैंने उस फाउंडेशन को अपने बाल डोनेट किए हैं। अच्छा, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट स्पोर्ट्स नाउ, कि हाँ। अभी भी आप प्रैक्टिस आपने जारी रखी हुई है? जी, बिल्कुल मेरी प्रैक्टिस पूरी है स्क्वॉश की। मैं खेलती हूँ और मैं कोच भी करती हूँ स्क्वॉश, और अभी कोविड की वजह से मैं टूर्नामेंट्स नहीं खेली थी, लेकिन मेरे टूर्नामेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, एक बड़े अच्छे कॉज के लिए हमने देखा है कि जो अगर हेयर लॉस किसी को भी होना शुरू हो जाए तो बड़ी परेशानी वाली बात होती है। जो नींदें उड़ जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई, उनको हेयर लॉस होना शुरू हो गया, तो उनका जो चेहरा है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब जी। आपकी ये अतिया करदा बाल वेग बन के ऐसे बच्चों को लग रहे होंगे, आपने इमेजिन किया है कि क्या फीलिंग होगी उस वक्त आपकी? किसी एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाके आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जी, बिल्कुल, मैं यही बात आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत अफ़सोस था, लेकिन फिर एक तरफ जो ये मेरी कॉज़ है, मैंने बच्चों की हेल्प की है, सही। तो मुझे दिली बहुत सुकून है। और मैं जब वो बच्चों को देखूँगी विग पहने हुए, तो आप सोचें कि मैं खुश कितना होंगी अंदर से कि हाँ। मेरे बाल जो हैं, वो कितनी अच्छी कॉज़ में खर्च हुए हैं। अच्छा ज़हाब, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जिस वक्त कटिंग शुरू हुई बालों की, थोड़ी सी तो आप इमोशनल हुई होंगी ना, मतलब कुछ तो होता है ना जी, कि जी, हल्की हल्की बिल्कुल, आंखों में मैं आंसू। बहुत रोई थी, और है ना? मैं मतलब एक नाइट मुझे रात में नींद नहीं आई थी जिस दिन मेरा इवेंट था, और मैं इवेंट वाले टाइम पर भी बहुत रो रही थी। लेकिन बस मुझे सब यही बोल रहे थे कि तुम बहुत अच्छे कॉज़ में अपने बाल डोनेट कर रही हो, और बहुत सबने मुझे हिम्मत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे शुक्र है, और मुझे सुकून भी यही है कि मैंने बहुत अच्छे एक कॉज़ में अपने अच्छे बाल काम डोनेट के लिए किए। आपने अपने बाल अतिया किए हैं। बेहद शुक्रिया ज़हाब, आप हमारे साथ मौजूद थी।